नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के 25वें और 7 में हिंदी से संबंधित सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, निम्न में से मुहावरा क्या है? इसका सही आंसर है ए, गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का मतलब होता है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का होना। क्वेश्चन नंबर 2, कमल नयन में निम्न में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है बी, बहुब्री समास। चूँकि कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात विष्णु जी। चूँकि बहुब्री समास एक विशेष अर्थ देने वाला समास होता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरे पद की प्रधानता की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? इसका सही आंसर है डी, शिशु सो रहा है, जो कि बिना कर्म के है। तो शिशु सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 4, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है बी, असूर्य पस्या। जबकि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए युधिष्ठिर, जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए शाश्वत, और जो आधी रात का समय कहलाता है वो निशीथ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। इसका सही आंसर है ए, अंत्याक्षरी। जबकि अधीन इस तरीके से लिखा जाता है और क्लेश इस तरीके से लिखा जाता है, और उज्ज्वल में दोनों जा आधी बनती हैं इस तरीके से। तो ये शुद्ध शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है डी, सन्यासी। तो शुद्ध शब्द जो सन्यासी तत्सम होता है वो इस तरीके से होता है, अंक की बिंदी भी होगी और आधी ना का प्रयोग भी किया जाएगा। जबकि सरसों का सरसप होता है, बछड़ा का वत्स और बैल का वलिवर तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जागना मूल क्रिया का प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, जगवाना। चूँकि प्रेरणार्थक क्रियाओं में आना वाना शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जागना का जगवाना। क्वेश्चन नंबर 8, रजनीश में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर है सी, दीर्घ संधि। चूँकि दीर्घ संधि में समान स्वरों का प्रयोग किया जाता है, और इसका अगर आप संधि विच्छेद करें तो रजनी धन ईस होगा। और आप इसमें देखें तो इसका जो धन के पहले जो अंतिम वर्ण का उच्चारण है रजनी, तो यहाँ पर भी ई है, और इसका पहला वर्ण वो भी ई है। तो ये समान स्वर है, तो इस तरीके से यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का मिलान सही नहीं है। इसका सही आंसर है ए, दीर्घ। तो दीर्घ का ह्रस्व होता है विलोम शब्द, जबकि दुर्गम का सुगम, उत्थान का पतन और अकाल का सुकाल। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? इसका सही आंसर है डी, 11। और वो 11 कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये शब्द जो होते हैं सब सर्वनाम है, टोटल 11। क्वेश्चन नंबर 11, दोनों शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? इसका सही आंसर है बी, समुदायवाचक विशेषण। चूँकि समुदाय कम से कम 2 लोगों से मिलकर बना होता है, इसलिए दोनों समुदायवाचक विशेषण होगा, जैसे दोनों, तीनों, चारों। क्वेश्चन नंबर 12, तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ हूँ, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है? इसका सही आंसर है सी, संयुक्त वाक्य। चूँकि संयुक्त वाक्य या, और, इसलिए, किंतु, परंतु, तो इन शब्दों से संयुक्त वाक्य
जुड़ा हुआ होता है, एक संयोजक के रूप में काम करता है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 13, भूखे के लिए रोटी लाओ, निम्न में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर है ए, संप्रदान कारक। क्योंकि संप्रदान का अर्थ होता है देना, और के लिए या को ये एक विभक्ति भी है संप्रदान की, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। कह रहा भूखे के लिए रोटी लाओ, तो भूखे को देने के लिए रोटी वो मंगाई है उसने, तो इसलिए संप्रदान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध है। इसका सही आंसर है डी, भाग की मारी तुम अब कहाँ जाओगी। चूँकि सर्वनाम पदबंध में इसमें पहला अंतिम पद जो होता है वो सर्वनाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखें तुम एक सर्वनाम है, जबकि पहला अगर आप देखें कुल 4 मजदूर काम पर आए, तो कुल 4 जो है ये विशेषण पदबंध है। क्योंकि संख्यावाचक जो विशेषण होता है तो कुल 4 ये विशेषण पदबंध है। वो पढ़कर सो गया, तो पढ़कर सो गया कैसा है? क्रिया पदबंध। और भारत के राष्ट्रपति सज्जन व्यक्ति हैं, तो राष्ट्रपति क्या है? एक संज्ञा है, तो इसलिए संज्ञा पदबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 15, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। इसका सही आंसर है डी, कौरवी। क्वेश्चन नंबर 16, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है बी, 25। चूँकि जो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनमें 5-5 वर्ण होते हैं, तो टोटल मिलाकर 25 वर्ण हो जाते हैं। इसलिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस शब्द में आस प्रत्यय नहीं है? इसका सही आंसर है ए, सम्मान। तो इसमें आन प्रत्यय होगा। बाकी प्यास, निकास, मिठास में आस प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 18, मोटापा में किस प्रकार की संज्ञा है? इसका सही आंसर है बी, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगा करके उनको भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, तो इसमें मोटापा, तो पा जो प्रत्यय लगाया गया है, इस तरीके से भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। इसका सही आंसर है ए, अवज्ञा। चूँकि अवज्ञा की जाती है, कभी ये नहीं कहता कोई अवज्ञा किया जाता है, तो इस तरीके से ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे उपहार दिया जाता है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। और भारत चूँकि अपने आप में ही एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। सही आंसर है बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। चूँकि पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, हम, इन शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है, इसलिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वह मेहनत करेगा तो सफल होगा, निम्न वाक्य में किस प्रकार का काल है? इसका सही आंसर है ए, हेतु हेतुमत भविष्य काल। क्योंकि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वहाँ पर हेतु हेतुमत होता है। तो कह रहा है वो मेहनत करेगा तो सफल होगा, तो वो मेहनत करेगा तभी सफल होगा, ये उस पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 22, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है वो, इसका सही आंसर है डी, अव्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गुनाहों का देवता निम्न में किसकी रचना है? इसका सही आंसर है बी, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसाद, प्रासाद निम्न शब्दों के सही अर्थ हैं। इसका सही आंसर है ए, भोग, महल। प्रसाद का मतलब होता है भोग और प्रासाद का मतलब होता है महल। क्वेश्चन नंबर 25, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर है डी, मछली। चूँकि मीन मछली का एक पर्यायवाची होता है और आक्षी मतलब उसकी आँख की बात कर रहा है, तो मीनाक्षी मछली का पर्यायवाची होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।